अक्सर शोर के पीछे एक खामोशी छुपी होती है, लेकिन इस बार खामोशी के पीछे एक नाम छुपा है। वो है जेफरी एप्स्टीन का। ये वो शख्स है जिसकी मौत ने बवाल और सवाल दोनों ही खड़े कर दिए, और एक महिला जो लंबे समय से चुप है, और एक राष्ट्रपति जो दोबारा सत्ता में आ चुका है। पर सवाल ये है कि आखिर फाइलें कहाँ हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन कौन था। क्या वो एक करोड़पति था? जवाब है हाँ। क्या वो एक इन्वेस्टर था? जवाब है शायद। दरअसल उसकी असली पहचान क्या थी? वो शख्स था जो अमेरिका के सिस्टम के अंदर छुपे हुए सभी तमाम काले राजों का सौदागर था। उसके पास अपना एक प्राइवेट आइलैंड था, जो वो लोगों को छुट्टियां मनाने के लिए नहीं, बल्कि उनके चेहरे के ऊपर जो शराफत का एक नकाब पहना हुआ था, उसको उतारने के लिए यूज़ करता था। जहाँ पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरास और वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, जो सब कुछ रिकॉर्ड पे था। लेकिन आज सब कुछ गायब है। उसके पास अपना खुद का एक प्राइवेट जेट हुआ करता था, जिसको लोलिटा एक्सप्रेस भी कहते थे, जिसके अंदर सफ़र करके दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर और रौबदार हस्तियाँ इस आइलैंड पर पहुंचा करती थी। 1992 का एक वीडियो आज भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, जिसके अंदर अमेरिका के आज के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टीन के साथ डांस करते और हंसते हुए पाए जाते हैं, और उनको एक कहते हुए सुना जा सकता है कि उसे जवान लड़कियों का शौक है और वो अति जवान लड़कियों को काफ़ी पसंद करता है। अब सोचिए, यदि ये किस्सा भारत में हुआ होता, यदि भारत का कोई नेता इस तरीका कुछ कहते हुए पाया जाता, तो यहाँ पर लोग एक दो दिन तो सवाल उठाते, ट्विटर पे शायद ट्रेंड भी करता, और धीरे धीरे सब कुछ भूल जाते। तो क्या अमेरिका में भी आज यही सब कुछ होने जा रहा है? दरअसल 2019 में जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल के अंदर कैद था, और अगले दिन सुबह वो अपनी सेल के अंदर लटका हुआ पाया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई एक आत्महत्या थी? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जिस दिन उसने सुसाइड किया, उसके एक दिन पहले उसके सेलमेट को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था। उस रात के सभी सीसीटीवी कैमरास बंद पाए गए, और वहाँ पर जिन गार्ड्स को सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया था, वो भी सोते हुए पाए गए। तो क्या ये वाकई में एक जेन्युइन सुसाइड था, या फिर सिस्टम ने इस केस को अनऑफिशियली बंद करने का बटन दबा दिया था? दरअसल कोर्ट में सारे एविडेंसेस मौजूद थे इस केस को लेकर, चाहे फिर वो ट्रेवल लॉग्स हो, फ्लाइट के टिकट्स हो, सीसीटीवी कैमरास हो, उनकी रिकॉर्डिंग्स, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग। और वो जो महिला इस केस में शामिल है, जिसका नाम घिस्लेन मैक्सवेल है, जब उसके ऊपर केस चल रहा था, तब ये सभी एविडेंसेस जो है वो सील कर दिए गए थे। लेकिन धीरे धीरे ये फाइल्स जो हैं मिसिंग होना चालू हो गई, वो वीडियोस जो हैं वो डिलीट होना शुरू हो गए, और वो जो हार्ड डिस्क थी जिनके ऊपर ये सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था, धीरे धीरे वो भी करप्ट होती चली गई। यदि भारत में ये सब कुछ होता, तो यहाँ पर लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि शायद गलती से हो गया होगा, पर ये गलती नहीं, अब एक पैटर्न बन चुका है। दरअसल घिस्लेन मैक्सवेल जो है वो जेफरी एप्स्टीन की बहुत करीबी दोस्त थी, जिसको 2022 में 20 साल की सज़ा सुना दी गई। अब आज की तारीख में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त भी वो जेल में है और बिल्कुल खामोश है। उसने आज तक किसी का भी नाम नहीं लिया है, किसी वीआईपी का जिक्र नहीं किया है, चाहे फिर वो डोनाल्ड ट्रंप हो, बिल क्लिंटन हो, या फिर प्रिंस एंड्रयूज़ हो। शायद या तो उसको चुप रहने की कीमत अदा कर दी गई है, या फिर वो ये जानती है कि यदि उसने मुंह खोला तो पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल आ सकता है। दरअसल भारत में भी इस तरह की कई कहानियां सामने आई, चाहे फिर वो बाबा राम रहीम का आश्रम हो, या फिर आसाराम बापू से रिलेटेड कहानियाँ। थोड़े दिन तो लोग इसके ऊपर बातें करते हैं, और फिर धीरे धीरे सब कुछ भूल जाते हैं। तो क्या यही चुप्पी इस जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स को भी धुंधला करती हुई जा रही है अभी? और ये अंत में कुछ सवाल खड़े कर देती है। सबसे पहला कि क्या जेफरी एप्स्टीन, जिसकी मौत हो चुकी है, वो महिला जो कि आज बिल्कुल चुप है, खामोश है, और वो राष्ट्रपति जो दोबारा सत्ता में आ चुका है, क्या इन रिकॉर्ड्स को जो एविडेंसेस कभी रिकॉर्ड्स पर थे, जो सील हो चुके थे,
जिसको सिस्टम की काली दीवार के पीछे दफना दिया गया है, क्या ये दोबारा कभी सामने आ पाएंगे? क्या ये दीवार कभी भविष्य में टूटेगी? क्या अमेरिका में माइक दोबारा चालू होगा? जब भविष्य में जब भी इस तरीके की घटनाएं होंगी, उस दिन इनका जिक्र ज़रूर होगा। हो सकता है इस एप्स्टीन फाइल्स का सच कभी भी लोगों के सामने ना आ पाए। हो सकता है लोग इसके ऊपर भी एक ट्वीट करके आगे बढ़ जाएं। लेकिन भविष्य में जब भी किसी बिजनेसमैन के ऊपर, पॉलिटिशियन के ऊपर या फिर किसी सेलिब्रिटी के ऊपर कोई आरोप लगेगा, और जब भी वो ये कहेगा कि मुझे इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है, मेरे ऊपर जो एलिगेशंस है ये बेसलेस है, उस दिन जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को याद किया जाएगा और शायद इस वीडियो को भी याद किया जाएगा। दरअसल चुप्पी की कोई भाषा नहीं होती, वो अपने आप में एक भाषा होती है, और जब भी सिस्टम को कोई साजिश करनी होती है तो वो इसी भाषा का उपयोग करता है।